बाद ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। इसको देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। देवता करने लगे नहीं 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 नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा कृत्य ब्रह्म नहीं कर सकता, ये भगवान नहीं है। बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है तो हमारी आपकी क्या औकात है। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखता हूँ चल करके। ब्रह्मा जी आए और आकर के उन्होंने क्या किया, गैया ग्वाल बछड़े सब कुछ चुरा लिया, अपने सब उसमें लोग बंद कर दिया, ले जाकर के अपनी गुफा में। अब भगवान ने ध्यान धर के देखा, गैयों को पुकारा, ग्वालों को पुकारा, एक भी जब नहीं आया कहीं से आवाज। भगवान ने ध्यान धर के देखा, समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। वैसे ही आज भगवान ने अपनी योग माया से वैसे ही ग्वाल, वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़ा बना लिए और ब्रज में जाते हैं रोज। किसी मैया ने ये नहीं पहचान पाया कि ये मेरी गैया नहीं है, ये मेरा ग्वाला नहीं है, ये मेरा बछड़ा नहीं है, बेटा नहीं है, सबने किसी ने नहीं पहचान पाया। लेकिन बलराम जी ने देखा कि आजकल गैया बछड़ों को बड़ा प्रेम कर रही है पहले से ज्यादा, और ग्वाल वाल भी आपस में बड़ा प्रेम है पहले से ज्यादा। और ग्वालों की जो ब्रज की जो माता है, वृंदावन की जो स्त्रियां हैं, वो भी अपने बच्चों से आजकल बड़ा प्रेम कर रही है पहले से ज्यादा। तो कोई चक्कर है। अब बलराम जी ने भगवान से कहा कन्हैया आजकल गैया ज्यादा प्रेम कर रही है बछड़ों से, मैया ज्यादा प्रेम कर रही है बच्चों से, क्या चक्कर है। तो भगवान ने दाऊ भैया को सारा माजरा दिखाया। दाऊ भैया बोले हाँ सोई हम कह रहे कि चक्कर क्या है आजकल। अब भगवान जो है सारा दृश्य समझा दिया। ब्रह्मा जी आते हैं, एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने देखा आकर के कि देखे वृंदावन में क्या हो रहा है। वैसे ही ग्वाल, वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़ा चल रहे हैं वृंदावन में। और तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में देखा तो वैसे ही ग्वाल, वैसे गैया, वैसे बछड़ा। फिर वृंदावन में आकर के देखा वैसे ही ग्वाल, वैसे गैया, वैसे बछड़ा। अब ब्रह्मा जी का माथा ठंडा। और अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी आए भगवान के पास और आकर के देखा है कि वृंदावन में वैसे ही भगवान अटकेलियां कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। आज ब्रह्मा जी हंस से कूद पड़े और कूद करके भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके ग्वाल वालों को अपनी गुफा में बंद कर दिया और मैंने आपकी परीक्षा की, बेटा ने पिता की परीक्षा की, ये तो अनर्थ कर दिया। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, 40 श्लोकों में। कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो। 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया। नौमीड्यते भ्रुवपुषे तदंतराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्तजे कवले कवलमित्र विषाणुमेण लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं, किसी दूसरे को कोई दूसरा दुनिया में नहीं है जिसकी स्तुति की जाए, जिसको वंदन नमन किया जाए। सारी दुनिया में आप ही स्तुति करने योग्य हो। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। ये मैंने एक श्लोक सुनाया आपको, 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब जो ग्वाल वाल गैया बछड़ा थे ब्रह्मा जी ने भगवान को सौंप दिए, और वो जो ग्वाल वाल गैया बछड़ा थे वो भगवान ने अपने अंतर ध्यान कर दिए, छुपा दिए। आज अब ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की ही बात है। 1 वर्ष गुफा में ब्रह्मा जी की रहे, उन्हें नहीं पता कि कितना दिन हो गए, वो सोच रहे हैं आज की बात है। अब हमने सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसीलिए यही कारण था कि ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद वो अगासुर मारा, वो वाली बात 1 वर्ष बाद बताई जा करके। है बच्चों, बेटी आवाज क्यों करती हो, चुप हो जाओ। 1 वर्ष बाद इसलिए ये बात बताई परीक्षित जी, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया भगवान ने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
उनकी चौखट पर सर को, उनकी चौखट पर सर को झुकाए बैठे। किसकी चौखट में ऋषि जी? उनकी चौखट पर सर को झुकाए बैठे, झुकाए बैठे। अपने काना पे तन मन लुटाए, अपने काना पे तन मन लुटाए। वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरी दौलत है, वो मेरा अरमान है, मेरी दौलत